तो आज हम पढ़ रहे हैं लेटर्स, वर्ड और सेंटेंस के बारे में। इसको अच्छे से समझना और जानना। पहले जानेंगे लेटर्स क्या होता है। जैसे लेटर्स इंग्लिश पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो या संस्कृत पढ़ते हो, तो सबसे में छोटी छोटी जो अक्षर होता है वो लेटर होता है। जैसे इंग्लिश में हम कुछ शब्द लिखते हैं, जैसे काऊ, COW, काऊ। तो काऊ एक शब्द हो गया जिसका अर्थ निकलता है गाय। अब देखो सी जो है वो है, W है, ये क्या है? लेटर है, एक छोटी अक्षर है। जैसे लेटर की डिफिनेशन देखोगे, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। देखो लेटर जो है वह सबसे छोटी इकाई है जो हम अंग्रेजी में शब्द लिखने के लिए इसका हेल्प लेते हैं, मदद कर लेते हैं, वही लेटर कहलाता है। नॉर्मल तरीके से क्या बोलेंगे? ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। मतलब कोई भी भाषा का सबसे जो छोटी इकाई होता है वो क्या होता है? लेटर होता है, जिसे अक्षर कहते हैं। अब देखो इंग्लिश में अक्षर कौन कौन सा पढ़ते हैं, तो देखो जैसे अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जानते हो ना क्या होता है? अल्फ़ाबेट वर्णमाला कहते हैं। इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक क्या होता है? अल्फ़ाबेट होता है। टोटल कितना लेटर होगा? 26। कितना लेटर है? 26। ABCD में कितना लेटर होता है? 26, जिसमें से वोवेल कितना होगा? वोवेल्स 5 होगा। कौन कौन? A E I O U। और बाकी जो होगा कॉन्सोनेंट होगा। क्या होगा? कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स कौन कौन सा होता है? जैसे यह लेटर 5 छोड़कर बाकी जो होता है B C, उसके बाद EF G H इत्यादि, ये सब क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा। और तीसरा भी एक रूप आता है जिसको कहते हैं सेमी वोवेल्स। क्या बोलेंगे? सेमी वोवेल्स। तो सेमी वोवेल्स मतलब होता है अर्ध स्वर। वो मतलब पूरा स्वर नहीं होता है, आधा होता है, व्यंजन भी होता है, स्वर भी होता है। तो कहीं कहीं यूज में आता है W और Y। ये क्या हुआ? सेमी वोवेल्स। समझ गए? तो फिर से जानो लेटर क्या होता है। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट और विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। यानी कि अंग्रेजी में शब्द लिखने के लिए क्या करते हैं? लेटर की सहायता लेते हैं, जो किसी भी लैंग्वेज से क्या होता है? सबसे छोटी इकाई होता है। तभी इंग्लिश जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। अब पढ़ते हैं वर्ड। वर्ड को कहते हैं शब्द। शब्द क्या होता है? सुनिए, शब्द ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब अक्षरों के समूह। अक्षरों के समूह को क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे अक्षर लिखते हैं COW। देखिए C भी लेटर है, O भी लेटर है, W भी लेटर है। तो तीनों अगर एक साथ मिल जाता है तो बनता है काउ। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि विच मेक्स कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड वर्ड। यानी कि इसमें शर्त क्या है कि वैसा शब्द कहलाएगा शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। जैसे अब मान के चलते इसी को लिखता हूँ OWC, इसका कुछ मतलब नहीं निकलता है, तो शब्द नहीं है। मतलब लेटर का समूह होगा लेकिन अर्थ ही नहीं निकले तो वह शब्द नहीं होगा। जैसे यहाँ लिखते हैं BOOK और फिर लिखते हैं KOOB। देखो दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों में चारों लेटर है, लेकिन इसका अर्थ आता है, बुक मीन किताब, लेकिन इसका अर्थ कुक का मतलब कुछ आता ही नहीं है, तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा। ओके, अब चलते हैं आगे, जानते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस को वाक्य कहते हैं। इसकी डिफिनेशन है ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। देखिए इसमें भी शर्त क्या है कि सेंटेंस जो कहलाएगा शब्दों के समूह कहलाएगा, लेकिन शर्त क्या है कि उसका भी कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल फॉर के लिए हम कुछ लिखते हैं, जैसे गो। गो का मतलब जाना या जाओ। मतलब एक सेंटेंस बना, ये शब्द क्या कहता है? मतलब जाओ, जाना। नहीं, ये भी एक सेंटेंस का रूप हो गया। दूसरा जैसे हो गया कम, COME।
COME, कम। कम मीन्स क्या होता है? आना या आओ। ये भी एक सेंटेंस है। अब अगला जैसे लिख रहा हूँ, कम हियर। कम हियर, तो कम हियर का मतलब क्या होगा? जैसे कम मीन आना होता है, हियर मीन्स होता है यहाँ, मतलब यहाँ आओ। यह आपका एक सेंटेंस है, समझ गए ना? अब देखो, अब सेंटेंस तो लिख दे कोई शब्द मिलाकर, शब्द के ग्रुप, लेकिन कैसे पता करेंगे सेंटेंस है या नहीं है? जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे आई गो। आई गो का मीनिंग होता है मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। अब इसी को लिखता हूँ गो आई। अब देखो, ये भी एक शब्द का ग्रुप हो गया, लेकिन इसका अर्थ सही नहीं निकल रहा है। गो आई मतलब गो आई, जाता आई मतलब जाता मैं, तो इसका सही अर्थ नहीं निकला, यानी कि ये गलत सेंटेंस है, ये सही है। ओके, अब आगे हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तब तक इसको अच्छा से नोट कर लो और कल याद करके आना। ओके।